बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। लोगों की जमा पूंजी ख़त्म हो गई, घरों में पानी आ गया, सामान ख़राब हो गया। लेकिन इस मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ मुतहरिक हैं सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए, और इसी लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पर सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए जो है वो फ़्लड रिलीफ़ कैंप जो है वो बनाए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चूंग में। चूंग के इलाके में अब आज से चंद रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ख़ुद भी आई थी यहाँ पर, मुतासरीन सैलाब से मुलाकात भी की थी और उनको कहा था कि मुश्किल की इस घड़ी में उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। कैसे इंतज़ामात किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, क्या यहाँ पर मौजूद लोग जो हैं वो उनसे मुतमईन हैं या नहीं, ये बात करेंगे। जो लोग जो है वो इस वक्त फ्लड रिलीफ कैंप में रह रहे हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। किस इलाके से हैं आप? चुंग से। हाँ जी, आपके घर में भी पानी आया? पानी आया जी 12-12 फुट। समान सारा लुढ़ गया, 4 फिर पानी ने एकदम ही घेरा पा लिया सी सानू। अस समान कोई नहीं कढ़ संगे बाहर, सारा समान विच ही डुब गया। साडी यही गुजारिश है वज़ीर आला से भी जाके साडे घर दी सरवा करन। देखना मैं कल गया सी, उत्थे गिर गया, कल्ला गया सी घर संभाला, तो वो फर्श केड़ा वो कमरे दा बाहे गया, ते सोटी दे ही आसरा लिया होया सी, फिर ही यकदम चक्कर आया, उत्थे गिर गया। तो टांके लगे ने 5-7। कल तुम थीम पार्क अपने घर गए? हाँ जी, किन्ने दिनों तो गए उत्तर? 15 दिन हो गए जी, जुमे रात दे आए हुए हैं कैसा इंतज़ाम है इधर? इधर ठीक है, दूध मिलता है, खाना 3 टाइम मिल रहा है, चाय मिल रही है, किसी गल की परेशानी कोई नहीं है इत्थे। बस परेशानी एक ही है कि घर की जी। आए किस तरह थे आप यहाँ पर? खुद ये लेकर आए या आपको, क्योंकि उस वक्त तो छत भी नहीं रही कुछ आप भी? ही आए सी, एक रात उत्थे गुजारी सी, उन्होंने दे दफ्तर डेरे उत्थे मच्छर सी, कोई लाइट का बंदोबस्त नहीं सी, तो फिर अगां इत्थे आप ही पता किया तो आ गए जी। हाँ जी मुतमईन हो इत्थे जेह्ड़े इंतजाम? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सब कुछ हर चीज़ मिल रही है। बस साड़ी यही है भी है घर जाके साढ़े देखन भी समान का की हालात होया, परेशानियाँ बहुत, समान बैड लुढ़ गए, सारा कुछ केड़ा थल्ले समान आ सारा गल गया, कोई चीज़ नहीं बची। मैं तो कल उत्थे गया तो बस यकदम चक्कर आया है तो डिग पिया उत्थे आ। थोड़ी जिंदगी भर दी कमाई हाँ है जी सारी। जी, केड़ी जमा पूंजी आई इत्थे ही ला बैठे सारे, फिर परेशानी तो बड़े होनी बंदे सी। दे कोल घर ही होंदा ना एक। जी जी, तो हुण अगां साढ़े कोल पूंजी कोई नहीं बई असां अगर घर बना के बाहर रहिए। हाँ जी, बहुत परेशानी है। बड़ी परेशानी है अभी भी, अगर हम उनकी बात सुने तो जैसे बात कर रहे थे, बड़ी परेशानी और बड़ी मुश्किल से एक घर बनाया, वो भी जो है वो डूब गया, सैलाब का पानी वहाँ पर जो है वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह दा, ठीक हो आप सुनाओ? कैसे इंतजाम हैं? अच्छे इंतज़ाम ने, खाना मिल रहा, दूध मिल रहा, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस एक घर की कमी है। सारी ज़िंदगी की पूंजी रोड़ गई। मैं शुक्र की मरीज़ हूँ, जब घर अपनी आँखों से देखा है डूबता हुआ, बहुत तबीयत ख़राब है। गैलरी मिल जाए ना वो बहुत है, और हर चीज़ इधर मिल रही, किसी चीज़ की कमी नहीं। सारी ज़िंदगी की पूंजी रोड़ गई, सामान फर्श बैठ गया ने, उधर से जाके बैठ ही नहीं सकते हैं। मरियम नवाज से ये गुजारिश है हमारी मदद करें। तो यहाँ तकरीबन 15 दिन हो गए आपको? हाँ जी, जो मैं रात को आया इधर, जब पानी आ गया, 3 तरफ पानी आ गया, कुछ नहीं उठाया, बस ये जो कपड़े पहने हुए थे वैसे ही निकल आया। छोटे छोटे बच्चे थे, इसको लेके बच्चों को निकल आया बाहर, सारा कुछ ख़त्म हो गया। सारी ज़िंदगी की पूंजी थी, उन तब
परेशान इतने हैं, कहाँ जाएंगे। बेटी का सामान ही इधर था, हमारा सामान भी इधर था, सारा बर्बाद हो गया। अल्लाह की मुश्किलात में आसानी फरमाए। देखें नाज़रीन, जब ये बातें फैमिलीज़ किस तरह, कितना सैलाब ने किस तरह तबाह कर दिया घरों को, इतने बड़े पैमाने पर तबाही आई है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। जब इनसे गुफ्तगू हो रही है, आप सिर्फ सोचें कि एक शख्स की सारी ज़िंदगी की कमाई अपनी आँखों के सामने सैलाब का पानी आ जाए, वहाँ पर सामान तक नहीं उठा सके, किस मुश्किल हालात में है। और इस मुश्किल हालात की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रियासत माँ का किरदार अदा करने के हवाले से बात करते हैं तो फिर फ्लड रिलीफ कैंप कितना बेहतरीन ये कैंप है कि यहाँ पर जो है वो छत भी प्रोवाइड की गई है, खाना 3 वक्त का, चाय, फल, सब चीज़ें देने की कोशिश की गई है कि ज़ख्मों का कोई मदावा हो सके। जो हुकूमत का काम जिस तरह होता है कि इस वक्त अगर ये परेशान हैं तो उस परेशानी को कम किया जा सके, उनको एहसास दिलाया जा सके कि हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई है। जी, इस वक्त हम चूंग फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि खाने का टाइम हुआ है, खाना भी खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जी चूंग से, लाहौर चूंग से, थीम पार्क से। पर आपके वहाँ पे पानी आया है? जी पानी बहुत आया है, तो 3-3 मंजिल तक पानी आया, सारे घर जो है ना वो गिर गए हैं और जो सामान है वो भी रुड़ गया है, हमारा कुछ नहीं बचा यानी कि। तो हम जो है ना इधर बैठे हैं, गवर्नमेंट ने इस पंजाब की गवर्नमेंट यानी कि मरीम नवाज साहबा ने हमारा बहुत ख्याल किया है। इधर हर चीज़ पहुंची है, खाना भी, दूध भी और कपड़े भी, ये मैट्रेस वगैरह ये सब कुछ उन्होंने दिया है। बस अब गुजारिश ये है कि हमारे घर जो है ना वो जो नुकसान हुआ है वो पूरा कर दें, बस बाकी सब हम खुश हैं उनसे। अच्छा, तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? इधर हमारा 15 दिन हो गया है। जी 15 दिन से हम इधर रह रहे हैं। अभी तक पानी नहीं निकला हुआ? पानी नहीं थीम निकला, पार्क अभी पानी नहीं निकला। पानी बहुत अभी भी 5-5 फुट 6-6 फुट खड़ा है उधर मकानों में। यहाँ पे इंतज़ामात कैसे हैं? इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, सफाई भी बहुत अच्छी है, टाइम पे हमको खाना मिल रहा है, तो हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक, तो कितने टाइम खाना मिल रहा है यहाँ? 3 टाइम मिल रहा है, 3 टाइम। बार बार पूछते भी हैं भी किसी को कोई रह तो नहीं गया, किसी को और चाहिए खाना तो हमें बताएं। कभी कभी चाय भी मिलती है। अच्छा, चाय भी मिलती हाँ है? जी चाय भी मिलती है, दूध भी, बिस्किट वगैरह भी, ये भी सब कुछ मिलता है। दूध, बिस्किट। अच्छा, बच्चों के लिए दूध होता है? हाँ जी बच्चों के लिए और खुद बार बार पूछते हैं? पूछते हैं। हाँ जी कोई सिफारिश की ज़रूरत तो नहीं नहीं पड़ती? नहीं कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस मुश्किल घड़ी में ना मरीम नवाज साहबा की गवर्नमेंट ने बहुत ख्याल किया, उसकी टीम ने बहुत ख्याल किया हम लोगों का। इधर जो कैंप लगे हैं उधर भी और इधर भी, स्कूल में भी बहुत उन्होंने अच्छी तरह उन्होंने विज़िट भी किया था चंद रोज़ कबल, वज़ीर आला पंजाब आई हुई थी। खुद इधर आई हैं, तो उसने वादा किया हम लोगों से कि हम जो है वो आपका जो नुकसान हुआ है हमारी टीम जाएगी, विज़िट करेगी और आपका नुकसान पूरा करेगी, हम कोशिश करेंगे। उन्होंने ये वादा किया हमसे। आपकी भी मुलाकात हुई थी या किसी? नहीं हुआ, मेरे साथ मुलाकात नहीं हुई। क्या कहेंगे इन सारे इंतज़ामात के बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि इसी तरह जब भी कौम पे मुश्किल वक्त आए तो जो भी हुकूमत हो वो इसी तरह खास ख्याल रखे आवाम का, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद जो है ना मुश्किल में, इस मुश्किल आवाम की दुआएं उनको मिले, आवाम जो है ना वो दुआएं देगी इंशाल्लाह। बात दुरुस्त है कि एक बड़ा मुश्किल वक्त है। हम बात अभी करें बहैसियत कौम, हम बात कर रहे हैं कि सैलाब ने बड़े पैमाने पर मुल्क भर में जो है वो तबाही मचाई है और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। जमा पूंजी सारी ज़िंदगी की जो है वो चली गई है। एक शहरी जो थीम पार्क में जिनका घर था वो, उनका यहाँ पर यही कहना है कि यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो बड़ी बेहतरीन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ के शुक्रगुज़ार भी हैं कि जिन्होंने ऐसे बेहतरीन इंतज़ामात इस मुश्किल वक्त में किए, क्योंकि जब पानी घर में आ गया तो फिर तो वहाँ पे नहीं रहा जा सकता था। तकरीबन 10-12 दिन से ज़ायद यहाँ पर रिहाइश पजीर हो चुके हैं। और आपने एक बात अहम सुनी उनकी कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, जो उनका जो रवैया है वो भी बड़ा बेहतरीन है। बार बार खाने का पूछते हैं, चाय तक जो है वो मिलती है, फल भी दिए जाते हैं, बच्चों को दूध दिया जाता है, तो घर जैसा माहौल देने की यकीनन यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जिस वक्त मैं एक फ़्लड रिलीफ कैंप चूंग में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो लोग सैलाब से मुतासर अफराद हैं वो
रिहाइश पजीर है, उनसे हम जानेंगे कि क्या जो हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से जो इंतज़ामात यहाँ पर किए गए उनसे मुतमईन है, क्या उनका कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपके भी सैलाब आया था, जी कौन से इलाके में रहते हैं? ये थीम पार्क में। वहाँ तो बहुत सुना है तबाही हुई। हाँ जी, बस ऐसे ही है, कुछ निकाला भी नहीं हम लोगों ने, तो सारा कुछ वहाँ पे डूब गया और यहाँ से ही बस बिस्तर वगैरह मिले हैं और ये खाना शाना दे रहे हैं और बच्चों का दूध शूध मिल रहा है कि यानी अच्छा इंतज़ाम वहाँ पे मिल गया यहाँ पे। कितने दिन हो गए यहाँ पे? हमें तकरीबन आज 10-11 दिन हो गए हैं। यहाँ पे इंतज़ामात से मुतमईन? जी, बच्चों को अच्छा सही दे रहे हैं, खाना शाना, दूध मिल रहा है 3 टाइम का दूध दे रहे हैं बच्चों दे रहे हैं। और खाना क्या दे रहे हैं यहाँ पर? खाना सही होता है, यानी कभी चने हो गए, कभी मतलब कि यानी अच्छा खाना मिल जाता है हमें, कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सही इंतज़ाम हुए हुए हमारे। फल भी होते हैं, जी, पानी की बोतल, मिनरल पानी सब कुछ होता है और फ़िल्टर भी बाहर आता है, फ़िल्टर वाला पानी जो है वो भी हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई तंगी? नहीं, शुक्र है कि हम अच्छे इंतज़ाम में बैठे हुए हैं। 10 दिन हो गए आप। जी, 10 दिन हो गए हमें। पानी कितना आया था आपके घर? हमारे घर में पानी तकरीबन 1 मंजिल से ऊपर था कि हम कुछ भी निकाल ही नहीं सके। ये हम लोग थे ही नहीं वैसे भी घर में, तो कुछ भी नहीं हमारा निकाला गया। बस बच्चे थे घर में और मैं तो काम पे गई थी, मैं घरों में काम करती हूँ कोठियों में, तो मैं उधर थी, बच्चे घर पे थे और जब उन्होंने रोला डाला तो ये निकल आए हैं। बाद में फिर मैं पहुँची हूँ। काफ़ी मतलब तबाही हो, काफ़ी नुकसान हो। जी, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कि मेरी बहू भी है, यानी मेरी बेटे की शादी हुई, उसका भी सामान, मेरा सामान भी सारा डूब गया वहाँ पे और ये सब कुछ यहाँ से मिला हमें, कि कोई चीज़ नहीं थी हमारे पास, ना कोई कपड़े पहनने वाले, कुछ भी नहीं था। कपड़े भी दिए इन्होंने? जी, कपड़े भी दिए, बच्चों के भी, हमारे भी दिए उन्होंने। यहाँ पे बच्चों के लिए जो आप कह रहे हैं कपड़े भी दिए, को पढ़ाने का इंतजाम भी कुछ है? जी, बच्चों की क्लासें ले रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी भी क्लासें हो रही हैं, यानी 2 घंटे पढ़ा रहे हैं बच्चों को भी। सैलाब ने बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मचाई। बहुत ज़्यादा, कि कोई चीज़ बचने वाली है ही नहीं, इतनी वो काइयाँ और बुरी हालात है। पानी से गंदी स्मेल आ रही है, जैसे वो गटरों वाला पानी होता है, कि कोई उम्मीद भी नहीं है कि हमारी कोई चीज़ बची होगी या नहीं। मैंने तो बहुत मुश्किल से बनाया, मैं बच्चों को काम करती हूँ कोठियों में और इनको पढ़ाती भी हूँ और अपने घर का भी सर्कट चलाती हूँ। आपने नाज़रीन बात सुनी कि ये कहना, ये सुनना भी बड़ा, यकीन करें कि बड़ा तकलीफ़ और परेशानी होती है कि किस तरह, किस हद तक सैलाब ने जो है वो तबाही मचाई है। लेकिन ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है घर, वहाँ पर पानी आ जाना और फिर एकदम इतनी बड़ी मुसीबत आ जाना। लेकिन वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया कि फ़्लड रिलीफ़ कैंप बना दिए गए, ताकि यहाँ पर कम से कम, जिस तरह ये जो लोग आप अपने गुफ्तगू सुन रहे हैं कि तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, तीनों वक्त का खाना भी दिया जा रहा है, दूध भी बच्चों को दिया जा रहा है, कपड़े तक। क्योंकि जब वो ये लोग वहाँ से आए हैं, सैलाब ने जब पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ है, तो वो जिस तरीके से आपने गुफ्तगू सुनी खातून की कि एक एक मंजिल तक पानी चला गया, यानी कुछ सामान उठाने का मौका भी कई लोगों को नहीं मिला। जैसे ये बात करी थी, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है, तो फिर उस वक्त के हवाले से अगर बात करें तो छत बड़ी ज़रूरी थी कि सर छुपाने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो रियासत हो माँ जैसी का जब हम बात करते हैं, तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का यहाँ पर फ़्लड रिलीफ़ कैंप जो चूंग में है, मैं वहाँ पर इस वक्त आपको बात बता रहा हूँ कि बड़ा ही बेहतरीन कैंप है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ जो हैं वो रिहाइश पज़ीर हैं और ये सारी सैलाब मुतासरा लोग हैं। उनका यही कहना है कि वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब के जो है वो शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने ये फ़्लड रिलीफ़ कैंप बनाया। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर, ख्वाजा इमरान नज़ीर। ख्वाजा साहब, सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, लेकिन हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने दौरा किया, फिर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ख़ुद फील्ड में मुतहरिक रही। मुझे आपकी वीडियो भी वो याद है, जो आप ख़ुद जो है वो जैकेट पहन के जो है वो कश्ती के ज़रिए जो है वो रिलीफ के लिए इक़दाम करते रहे, तो हमें आप लोग फील्ड के अंदर नज़र आए। बिस्मिल्लाह। देखिए उमर, मुस्लिम लीग नून का खासा यही है कि जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आता है तो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप टॉप टू बॉटम तमाम तक आपको फील्ड में मुतहरिक नज़र आती है, आवाम के दुख दर्द में डायरेक्टली शामिल होती हुई नज़र आती है। और बाकी जगहों पे जो है वो बातें ज़्यादा हैं, तनकीदें ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया का शोर ज़्यादा है,
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ने वो लीडरशिप दी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब और हमजा साहब, ये वो लोग हैं। और हमारे MNA, हमारे MP, हमारे कारकुनान, हमारे सेनेटर्स, हर बंदा फील्ड में आपको नज़र आएगा। और अल्लाह के फजल से पंजाब ने हमेशा लीड ली है। अब इस वक्त जितना बड़ा डिज़ास्टर है, आपको महसूस हो रहा होगा कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो 24/7 एक्टिव हैं। जब जलालपुर पीरवाला वाला इशू चल रहा था तो मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो कंट्रोल रूम में खुद हर चीज़ मॉनिटर कर रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी लीडरशिप के हवाले है कि जो पाकिस्तानियों का दुख दर्द जानते हैं, उनके साथ खड़ा होना जानते हैं, उनके दुख दर्द को हल करना जानते हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब की पूरी ज़िंदगी खिदमत से भरी पड़ी है और ये उन्हीं की भतीजी हैं, नवाज शरीफ की बेटी हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये खिदमत का सिलसिला जो मियाँ नवाज शरीफ से शुरू हुआ था ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। ख्वाजा साहब, क्योंकि सेहत की जिम्मेदारी पंजाब में आपके पास है, क्लिनिक ऑन बोर्ड्स आपने शुरू की है, तो सैलाब के बाद जो आप हम देखते हैं कि अक्सर जो है वो बीमारियां आ जाती हैं, मुख्तलिफ अमराज जो होते हैं, क्या इकदाम पंजाब हुकूमत कर रही है और आप रेडी उसका हवाले देखिए, से? हम रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। 1000 के करीब हमारे फील्ड कैंप्स और क्लिनिक्स ऑन व्हील और फिक्स कैंप्स हैं। और अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के तूल अर्ज़ में आपको हर जगह क्लिनिक ऑन व्हील की एक्सेस नज़र आएगी, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स की एक्सेस नज़र आएगी। हमने जो नया इनिशिएटिव है क्लिनिक ऑन बोर्ड के नाम से उसको स्टार्ट किया है। वो इलाके जहाँ पर इस वक्त रोड एक्सेस नहीं है, वो इलाके जहाँ पर इस वक्त ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप पानी में चलकर जा सकें, उन इलाकों में लोगों को बीमारियों के मामला को देखने के लिए, उनकी सेहत को देखने के लिए क्लिनिक्स ऑन बोर्ड जो हैं वो स्टार्ट की गई हैं। और क्लिनिक्स ऑन बोर्ड पिछले 48 घंटे में 3000 के करीब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों पर जाकर जो है सेहत की सहूलियात जो है पहुँचा चुकी हैं। क्लिनिक ऑन व्हील और दीगर इनिशिएटिव के जरिए 4 लाख के करीब लोगों को अब तक पिछले चंद दिनों में ट्रीट किया गया है। और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो तमाम लोग अपने घरों में पूरी तरह से शाद आबाद नहीं हो जाते। ख्वाजा साहब, हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर भी एक्टिव हैं और उन्होंने खुद भी इवन वफाकी वज़रा की ड्यूटी लगाई। आप सूबाई वज़ीर हैं, आप लोग भी जा रहे फील्ड में, लेकिन इस पर भी अगर सियासत हो PTI की जानिब से तो ये देखें, बड़े अदब से अर्ज़ करूँ कि असम्बली में जब बहस हुई तो हमारे एक मोहतरम कलीग हैं जिनका ताल्लुक ऑपरेशन से है, उन्होंने खड़े होकर मुझे कहा कि जनाब ASV जो है बड़ी शॉर्टेज है और फलानी चीज़ की शॉर्टेज है। मैंने उनको फिगर्स दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात के फजल से, क्योंकि नीयतों के इनाम अल्लाह की ज़ात दिया करती है, कि जो साम के कांटे की वैक्सीन है ये पूरी तरह हर जगह मौजूद है। 83 केसेस कल तक हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से किसी एक जान का भी ज़िया नहीं हुआ। नॉर्मली कई जानें जाती हैं, लेकिन चूँकि इतने ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, हमारी फील्ड टीम इतनी एक्टिव है, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे फार्मासिस्ट, हमारे CEOs, हमारे MS, हमारे DDHOs, हर शख्स एक्टिव है, जिसकी वजह से अल्लाह के फजल से एक भी जान नहीं गई। तो इंशाअल्लाह ताला उनको तनकीद का कोई मौका नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोगों के नसीब में सिर्फ रोना और तनकीद करना होता है। अनफॉर्चुनेटली उनके नसीब में काम करना नहीं लिखा गया, उनके नसीब में रोना लिखा गया। तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा माजिद ज़हूर हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद साहब, हमने देखा फ्लड रिलीफ कैंप यहाँ पर लगा दिए गए, सैलाब मुतासरीन की जो हर मुमकिन मदद है वो जो कर सकते हैं वो की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला जितने भी लोग हैं अफेक्ट हुए हैं सैलाब से, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का मामला है, आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब का जो एहसास का लेवल है, चाहे आप 92 का दौर देख लें, उसके बाद के सैलाब देख लें, कि जितना मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ शहबाज शरीफ साहब ने लोगों की खिदमत की है, उसकी मिसालें मिलती। इस सैलाब में भी जगह जगह पर कैंप लगे हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद विज़िट कर रहे हैं। और जब तक एक एक बंदा अपने घर में दोबारा आबाद नहीं हो जाता, लोगों के घरों में दोबारा खुशियाँ लौट के नहीं आ जाती, शहबाज शरीफ और उनकी सारी टीम, चाहे वो MNAs हैं, MPs हैं, हम जैसे कारकुन हैं, फील्ड में हैं, उनके साथ खड़े हैं और उनके घरों में वापस जाने तक इंशाअल्लाह ताला हम मैदान में रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा माजिद ज़हूर हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक जितनी भी मदद हो सकती है सैलाब मुतासरीन की कर रहे हैं। जी, वांडू के इलाके में भी सैलाब आया और वहाँ से रुकन पंजाब असम्बली कैसर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद है। कैसर साहब, क्या हालात और रिलीफ के लिए हुकूमत की जानिब से जो इकदाम हैं वो क्या किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो आसमानी आफात हैं इनको कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन जो इंसानी काविशें होती हैं उसके ज़रिए आप नुकसानात को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो मेरा एरिया तहसील कामों की PP 66 चूँकि फ़्लड अफेक्टेड एरिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मियाँ शहबाज साहब के दौर से
तमाम नई ड्रेनें बनाई और जो ड्रेनें मौजूद थी उनको अपग्रेड कराया, उनकी खुदाई कराई, बंद मजबूत कराए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी तो आया मेरे एरिए में, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। जो कोई बंद छोटा मोटा अगर किसी जगह पे कोई शगाफ डाला भी तो गांव वालों ने और हमने इंतज़ामिया ने मिलकर उसको ठीक कर दिया। डीसी साहब ने हमारे साथ बड़ा तावन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैंने 6-7 अरब रुपया लगाया अपने हलके में और मेरे हलके में तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा भी काफ़ी मुतहरिक रही कि सैलाब मुतासरीन की जो भी जितनी भी मदद हो सके वो की जाए। नहीं देखें, वो प्राइम मिनिस्टर साहब तो चाइना गए थे तो वहाँ से भी वो मीटिंग्स वगैरह ले रहे थे। तो सीएम साहबा भी तकरीबन हर रोज़ ही किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट का फ्लड अफेक्टेड एरिया का विज़िट कर रही हैं। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली समीउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। समी साहब, आपका हल्का भी फ़र्खाबाद, वहाँ पर भी सैलाब ने कोई नुकसान पहुँचाया और क्या इकदाम आप लोगों ने किए? देखें जी, फ़र्खाबाद जो शादरा में वाक़ है, वहाँ कोई 100 के करीब घर जो हैं वो मुतासर हुए हैं और वहाँ पे हुकूमत पंजाब की जानब से बहुत अच्छे इंतज़ामात किए गए। एक वहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पे सारे जो मुतासरीन थे उनको शिफ्ट किया गया। वहाँ पे खाना 3 टाइम अच्छा मिलता रहा है। वहाँ पे उनको लेटने के लिए सारी जो गद्दे होते हैं, चादरें होती हैं, बच्चों के लिए खिलौने, यानी हर चीज़ दी गई और वो बहुत मुतमिन जो हैं वो हुए हैं। तो अभी वो दोबारा से अपने घरों को शिफ्ट हुए हैं। वहाँ पे LWMC के अमले ने घरों की सफाई की है, रोड्स की सफाई की है। 3-4 गलियाँ थीं जिन पे मुश्तमिल वो 100 घर थे, तो वो सारी साफ़ करके उनको वापस भेजा है। अच्छा समी साहब, आप वहाँ से MP है तो ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद रहे, दौरे भी करते रहे, तो कैसे देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए एक्टिव रहे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का भी एक अपना बड़ा बेहतरीन मुतहरिक रोल है, ख़ुद भी उन्होंने विज़िट भी की। देखें जी, ये तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर चाइना थे तो यहाँ पे सैलाब की जब ख़बरें उन्होंने सुनी तो उन्होंने वहाँ से भी यहाँ एक इजलास किया जिसमें सारी चीज़ों का जायज़ा लिया गया। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो हमें याद है 2010 का जब सैलाब आया था, वो यादें अभी तक हैं कि उस वक्त वो CM पंजाब थे, किस तरह उन्होंने वो ड्यूटियाँ लगाते थे और सारा, और उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए CM पंजाब ने भी यानी इस तरह से वो मेहनत अभी भी कर रही हैं, चूँकि अभी भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं हमारे जनूबी पंजाब की तरफ। तो बाकी तो देखें जी, ये अल्लाह की तरफ से एक आफ़त है और कुछ इंसानों की भी इसमें गलतियाँ हैं, लेकिन हुकूमत और क़यादत जिस हद तक अपना किरदार अदा कर सकती है वो कर रही है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर मादनियात सरदार शेर गुरचानी। सरदार शेर गुरचानी साहब, आपकी तो ड्यूटी मुजफ्फरगढ़ में लगी, आपका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से, तो वहाँ पर क्या इकदाम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मेरी DG खान डिवीज़न में चीफ़ मिनिस्टर की हिदायत पे ड्यूटी लगाई गई थी। मैं पिछले 5-6 दिन वहाँ पे रहा हूँ। मैं कल रात सेनेट इलेक्शन की वजह से वापस आया हूँ। इसमें कोई शक नहीं है जी, जिस तरह का ये डिज़ास्टर है, मेरे ख़्याल में कोई 20-30 साल के बाद इस तरह का डिज़ास्टर देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मुजफ्फरगढ़ के अंदर ख़ास तौर पे, और मुल्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। वहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर की हिदायत पे पहला हमारा जो काम था वो रेस्क्यू एंड रिलीफ़ के हवाले से था। लोगों को हमने रेस्क्यू किया, उनको हम सेफ़ जो मकाम है वहाँ पे लेके आए, उनके जो जानवर थे उनको महफूज मकाम तक पहुँचाया गया। उनको 3 टाइम कुक फूड दिया जा रहा है वहाँ पे, जिसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। वहाँ पे जानवरों के लिए वंडा, मेडिसन, मॉस्कीटो नेट्स, 1122 की बोट्स वहाँ पे जितना एक इंसानी बस में हो सकता है पंजाब हुकूमत अपने तय कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा रिहेबिलिटेशन के अंदर, लेकिन हम अपने लोगों को यकीन दिलाते हैं कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की क़यादत में इंशाअल्लाह जब तक आखिरी बंदा वापस अपने घर में नहीं जाएगा, पंजाब हुकूमत, चीफ़ मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम उनके साथ खड़ी होगी। जी सरदार साहब, हमने देखा वज़ीर आज़म ये मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में थे तो फ़ौरन लाहौर पहुँचे, फिर जो है नारोवाल और सैलाब मुतासरा इलाकों में गए, फिर उन्होंने ओवरऑल जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि हर मुमकिन इमदाद की जाएगी सैलाब मुतासरीन। देखें जी, क्योंकि एक टीम वर्क है, प्राइम मिनिस्टर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को, पंजाब को वो फोकस कर रहे हैं। उनका विजन भी है, उनका तजर्बा भी है, क्योंकि 2010 में जब इंडस में फ्लड आया था तो शहबाज शरीफ साहब भी थे जो 24 घंटे, मेरे अपने हल्के जामपुर में जब फ्लड आया तो कोई भी नहीं होता था वहाँ पे, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब होते थे उस वक्त। उनका तजर्बा भी है इस हवाले से, रिहेबिलिटेशन के हवाले से लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी 2010 में, 2012 में।
जब वो चीफ़ मिनिस्टर थे। तो ओवरऑल सारी मॉनिटरिंग उनकी है, उनकी डायरेक्शंस पे चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का भी वीएन है, आपको पता है। तो इकट्ठे एक टीम वर्क है, हम सारे मिल के इंशाल्लाह इस मुसीबत का जो लोग सामना करें, इंशाल्लाह हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। सरदार साहब, जनूबी पंजाब से क्योंकि आपका अपना भी ताल्लुक है, तो सैलाब ने ज़्यादा तबाही मचाई है, काफ़ी नुकसान हुआ है। देखें जी, जो दरिया सिंध की बेल्ट है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त महफूज है। सरदार खिज़र खान का इलाका है, वहाँ पे इस वक्त थोड़ा सा ख़तरा है, क्योंकि हेड पंजाब से आगे राजनपुर की तहसील रुझान में थोड़ा सा हमें है डाउट कि वहाँ पे पानी का ये रेला पहुँच सकता है। लेकिन ओवरऑल जो सिंध की बेल्ट है वो तो बची हुई है, लेकिन चनाब, रावी और सतलुज के अंदर जिस तरह अपर पंजाब में नुकसान हुआ है, उतना ही नुकसान मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, बहावलपुर और इन अजला रहीम यार खान के अजला में सतलुज, रावी और जहलम की इसकी चनाब की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जिस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर सैयद आशिक करमानी साहब मौजूद हैं। करमानी साहब, क्या इक़दामात किए जाने हैं सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपने देखा होगा कि ये पहली बार है कि पंजाब के अंदर इतना बड़ा सैलाब और तीनों दरिया बेयक वक्त उनके अंदर जो फ्लड फ्लोज रीच किए और जिस हिसाब से नुकसान हुआ। और सबसे पहला हमारा काम था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, और मैं अगर बात करूं लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का, अपने डिपार्टमेंट का, एवैक्यूएशन का। तो हमने तमाम लोगों को जो जहाँ पे फ्लड आए उनको एवैक्यूएट किया सेफली, एनिमल्स को एवैक्यूएट किया। हमने तकरीबन 1.6 मिलियन के करीब एनिमल्स को एवैक्यूएट किया। दूसरा फेज़ था कि तमाम वो लोग जो एवैक्यूएटेड थे या वो लोग जो बन पे थे या रोड्स पे थे, उन तक खाना पहुंचाना, उन तक मेडिकेशन पहुंचाना, उनको रिलीफ कैंप्स में लेके आना, उनको 3 वक्त का खाना देना, बच्चों को जूतियाँ देना और एजुकेशन फराम करना। उसके साथ साथ जो एनिमल्स थे उनको हर वबा से बचाना, उनको वैक्सीनेट करना, उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करना, वो हमने तमाम अपनी टीम्स को मुतहरिक कर दिया। उसके बाद एक चैलेंज था कि जिस तरीके से फ्लड इफेक्टीज़ के लिए खाने का इंतज़ाम था, सो जानवरों के लिए भी, क्योंकि इस साल के अंदर जो ये टाइम होता है साल का, इसमें ग्रीन फॉडर की कमी होती है। तो हमने टीम्स बनाकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने मिलकर डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में एनिमल्स तक फॉडर पहुंचाया, ग्रीन फॉडर, साइलेज, वंडा। और वो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, कुछ परसेंटेज है, जो दरियाओं के अंदर अपने जानवरों को लेके बैठे थे। फिर हमने उनको रीच आउट करना शुरू किया। चीफ मिनिस्टर साहिबा का इसमें बड़ा एक वाज़े इंस्ट्रक्शंस थी कि हमने लोगों तक रीच आउट करना है। अब जो अगला सिलसिला है कि हमने तकरीबन, अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमने तकरीबन 1.5 लाख जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियों के अकॉर्डिंगली वैक्सीनेट किया है। कई लाख जानवरों को हमने तकरीबन मेडिकेशन प्रोवाइड की है। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्टेड डेथ्स हैं वो तकरीबन 1600 के करीब हैं। कोई मिसिंग एनिमल्स की जो अगर तादाद है अभी तक, तो वो हमारे पास 700 के करीब है। तो ये जो सिलसिला है, उसके साथ साथ अब अगला मरला आ रहा है कि तखमीने लगाना और लॉस शीट्स बनाना कि क्या क्या लॉसेस हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो पानी है वो सेटल डाउन कर रहे हैं। रावी का फ़्लो अब हमारे पास जो है वो 90,000 के करीब हो गया है। इसी तरह सतलुज भी नीचे जा रहा है। सो अब अगला फेज़ होगा कि लोगों के घरों का कितना नुकसान है, लोगों की ज़मीनों का कितना नुकसान है, लोगों के जानवरों का कितना नुकसान है। और जिस तरह सीएम साहिबा ने कहा है कि उनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और उनको जिस हद तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रिलीफ दे सकेगी, उनका नुकसान पूरा करने में वो करेगी। अभी तक हमने जो सूरत हाल देखी, आपने बात की कि जो सैलाब मुतासरीन थी उनको कहीं ना कहीं रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने रेजिडेंस भी दी और खाने के हवाले से भी इंतजाम किए, क्योंकि आप सूबाई वज़ीर ज़राअत हैं, तो बड़ी अहम मिनिस्ट्री है। तो ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि जिन लोगों का जानवरों का नुकसान हुआ है, उनके लिए भी कुछ प्लान है आपका? बिल्कुल हमारा प्लान है जी। देखें, इसमें सीएम साहिबा ने जब बात की है कि लॉस शीट्स बनानी है या तखमीने लगाने हैं, उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मुतहरिक हैं। और उसके अंदर जिन लोगों के घरों के अंदर कोई दरार आ गई, डूब गए, गिर गए, लोगों की जो क्रॉप लैंड्स हैं, आपको पता है कि मोस्टली ज़मीनों पे आजकल राइस था, शुगर केन था और कॉटन था। तो वो पानी सेटल करने के बाद देखा जाएगा कि किस हद तक वो अफेक्टेड हैं। इसी तरह एनिमल्स जिनकी डेथ हो गई, जिस तरह मैंने आपको बताया तकरीबन 1600 के करीब जानवर, कल रात तक का जो डाटा है 1693 के करीब जानवर की डेथ रिपोर्ट हुई, 700 के करीब जानवर मिसिंग रिपोर्ट हुए। तो बिल्कुल उन लोगों का, देखें ज़राअत के अंदर 60% लाइफ स्टॉक है और उन लोगों का लाइवलीहुड डिपेंड करता है उन जानवरों के ऊपर। तो हम बिल्कुल, अगर उनका नुकसान हुआ है तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको उसमें भी रिलीफ देगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली मियाँ इमरान जावेद। मियाँ साहब, क्या इक़दामात कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखें पूरा पाकिस्तान जो है वो तकलीफ़ में है और हर तरफ जो है पानी का जो बिखरा पड़ा है। इंडिया ने, आपको पता है कि पानी बेतहाशा छोड़ दिया है। और इसी तरह से KPV में के अंदर जब क्लाउड ब्रस्ट हुए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर मैं राना मुबशर इकबाल साहब के हमरा वहाँ गया और वहाँ के लोगों की, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी हैं
उनकी मदद की, उनकी खिदमत की। और आज वज़ीर आला पंजाब गली गली, गांव-गांव, शहर-शहर फिर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो आवाम की रियल लीडर हैं। उनके दिल के अंदर जो है वो पाकिस्तानी अवाम का दर्द है। वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं। और मैं समझता हूँ कि आज हर इंसान को इस मुश्किल घड़ी के अंदर अपने इन भाइयों का जो इस दुख में है, जो तकलीफ़ में है, उनका साथ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। आज लाहौर के इर्द गिर्द आप देख लें, आज बहावलपुर देख लें, आज गुजरात देख लें, आज पिंडी हर तरफ पानी है। सिंध में चले जाएं, KPK में चले जाएं, तो ये एक आफत आई है और हमने इसका डट के मुकाबला करना है। और मुकाबला उसी वक्त हो सकता है जब 22 कौम एज ए नेशन हम एक मिलजुल कर काम करें। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है रुकन पंजाब असम्बली शोएब सदीकी साहब, सैलाब मुतासरीन की इमदाद किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरह कंपनसेट या जो आप जिस तरीके इकदाम कर रहे हैं रिलीफ के लिए, वो क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कुदरती आफत है जो न सिर्फ पूरी दुनिया में और उसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान में, इस लाहौर शहर के अंदर भी आई है। उससे लाहौर के अंदर जो पार्कव्यू सिटी और उसकी मुतलका आबादियाँ थी, मुल्का आबादियाँ, वो शदीद जो कि नुकसानात वहाँ के ऊपर आए हैं। उसमें जो गवर्नमेंट के इकदाम हैं, उन्होंने ना सिर्फ रिलीफ कैंप लगाए हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, और सबसे बड़ी बात है कि इस शहर लाहौर के अंदर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बर वक्त इकदाम किए गए थे, लोगों को प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से उनके कैंपों में खाना दिया जा रहा है, मेडिकल कैंप्स लग गए हैं, जो सैलाब के बाद बीमारियाँ आती हैं उसके लिए प्रिकॉशंस हैं, उसके लिए उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर खेल और लेबर मलिक फैसल अयूब खोकर। मलिक फैसल खोकर साहब, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हमने देखा आप फील्ड में थे, सैफ खोकर साहब जो फील्ड में थे, सारे मुस्लिम लीग नून जो हमें वो अमली तौर पर नज़र आई रिलीफ देते हुए। देखें जी, मैं बड़ी एक बात करूँगा टीवी के सामने, मिनिस्टर बन के नहीं, एक आम शहरी बन के, पाकिस्तान का शहरी बन के। इस बात का जवाब मुझसे न मांगे, आवाम से मांगे। क्या आपको कश्तियों में साजो सामान तो जाता नज़र आता था? क्या कभी आपको हस्पताल कश्तियों पे जाते नज़र आए? कभी नहीं आए। मरियम नवाज़ ने मेडिसिन भी कश्तियों में भेजना शुरू कर दी कि जो लोग आइसोलेटेड हैं, अपने अपने कस्बों में हैं, फंसे हुए हैं, उनके तक राशन कौन सा पहुंचा? पका हुआ भी पहुंचा और अनकुक्ड फूड भी पहुंचा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्या वहाँ पर जो मरीज़ हैं, मर्ज हैं, उनका क्या किया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि अपने मुल्क, अपने देहात छोड़ के नहीं आते। तो हमने क्या किया, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, कोई भी वज़ीर है वो बैठा नहीं है, उन्होंने लाइफ जैकेट पहन के वो इनके दरमियान में खड़ा रहे, ताकि इनको पता चले वज़ीर हो, मशीर हो, सूबाई मेंबर हो, कोई भी हो, वो अपनी आवाम के दरमियान में खड़ा हो कि दे आर नॉट लेफ्ट अलोन। और बात हमारे तक ख़त्म नहीं हुई उमर भाई, बात यह है कि क्या हमारी वज़ीर आला इनके साथ खड़ी नहीं नज़र आई? आप पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं, क्या आपको टेक्सास जैसे शहर, पूरी स्टेट अमेरिका की डूब गई, उनका बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। ये जो आफात होती हैं इसको अल्लाह ताला ही बचा सकता है, लेकिन क्या ऐसे मौके पे कायदीन साथ मौजूद थे? मौजूद थे। क्या मरियम नवाज़ की टीम वहाँ पर मौजूद थी? आज भी मौजूद है, आज भी हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं। तो देखें जी, इसका मतलब है कि अगर अवाम दोस्त हुकूमत आई है तो अवाम दोस्त दर्द दिल रखने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। और खुशी इस बात की है कि सिर्फ हुकूमत नहीं, अवाम ने भी बढ़ चढ़ के साथ दिया है। अच्छा फैसल साहब, आपका हल्का, क्योंकि आपके हल्के से करीबी थीम पार्क और मुख्तलिफ इलाके थे जहाँ पे बड़ा सैलाब आया, बड़ा नुकसान भी पहुँचा है। हमने देखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी स्पेशली यहाँ पर आए, चाइना में भी जब थे तो तब भी वो राब्ते में थे। एटलीस्ट मैं जो बात कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको फॉलो किया जाता है कि लोगों के साथ दुख दर्द में शामिल हो। देखें भाई, सबसे पहली बात हुई है कि उन बेल्ट्स के साथ जहाँ पर ये आबादियाँ डूबी हैं, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, हुकूमत का सबसे पहली तरजीह ये होती है कि सबसे पहले लोगों को बचाया जाए, लोगों की सहूलतकारी की जाए। ये फैसले बाद में किए जाएंगे कि कौन सी स्कीम लीगल थी, कौन सी इलीगल थी। उस चीज़ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो या वज़ीर आला पंजाब हो, आपको एक एक शख्स वहाँ पर रावी की बेल्ट, सुतलिज की बेल्ट, जेलम की बेल्ट पर नजर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है कि हमें फ़िक्र है अपने लोगों की। और मैं सच्ची बात बताऊँ आपको उमर भाई, यकीन माने कि लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी समझ के नहीं, लोग निकले हैं दर्द दिल समझ के कि नहीं यार, पाकिस्तानी कौम एक जिस्म की समा है, हमें जाना है, हमें पहुंचना है। वरना सियासी तो हमारा फ़र्ज़ इतना ही था कि हम वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ देते, हमने कैंप्स कायम कर दिए। हमारा फ़र्ज़ इतना ही था कि हम वहाँ पर राशन पहुँचाते, हमने पहुँचाया, उनको शेल्टर देते, छत देते, हमने दी। लेकिन ये हमारी ड्यूटी से अल्हम्दुलिल्लाह
ये बढ़कर था कि हम कश्तियों में सवार होकर उन कस्बों में भी गए हैं जहाँ पर कोई जाने का नहीं सोच सकता। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जो सैलाब मुतासरा हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाई। इसमें कोई शक नहीं कि सैलाब ने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, लेकिन अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा मुतहर्रिक हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए। सैलाब से मुतासर अफराद की हर मुमकिन इमदाद की जा रही है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।